कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बताइए इनमें से कौन सा कंपाउंड एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? एंड द आंसर इज, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन है इनमें से? क्या फीचर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की? क्या क्या एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के? क्या यूज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के? वही पढ़ेंगे इस वीडियो में। एंड द आंसर इज गाइस, सिस्प्लेटिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। प्लेटिनम NH3 Cl2 ब्रैकेट क्लोज। Cisplatin is a coordination compound. Potash alum is not coordination compound. Ferrous sulfate is not coordination compound. Ammonium chloride is not coordination compound. Now, what are the criteria that we say this cisplatin as coordination compound? Guys, यही पढ़ेंगे हम इस वीडियो में कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, guys, in this video we will study what is coordination compound, examples of coordination compound and what is use of coordination compound. प्लस टू की केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत ही बढ़िया एंड स्कोरिंग चैप्टर रहता है, बोथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, आइए समझते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जहां पे आपको एक मेटल का एटम मिलेगा, जैसे यहां पे है प्लेटिनम। फिर उसके बाद कुछ और कंपाउंड मिलेंगे। जो ये मेटल एटम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये जनरली डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, इस एलिमेंट को छोड़ के जो भी इस ब्रैकेट के अंदर होता है, ये वाली जो ब्रैकेट दिखाई दे रही है स्क्वायर ब्रैकेट, एक्सेप्ट दिस मेटल एटम, जो ये यहां पे मॉलिक्यूल और कंपाउंड और आयन होते हैं, इन्हें हम कहते हैं लिगेंड। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो मेन पार्ट है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। इन दोनों को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यह दिखाने के लिए कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, देखिए इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है, रोडियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, जो भी बच गए ये है लिगेंड्स। ओके, क्या ये दोनों सेंट्रल मेटल एटम और ये लिगेंड इस ब्रैकेट के अंदर है? यस, ये क्या बना रहे हैं, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइए समझते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। द कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन, यानी ये जो एटम है इसे हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो लिगेंड होते हैं ये इसके चारों तरफ होते हैं और सेंट्रल मेटल एटम बीच में होता है, यानी अगर कोई मेटल एटम बीच में है, लिगेंड इसके चारों तरफ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, इसके चारों तरफ जो भी स्पीसीज मॉलिक्यूल्स और आयंस जुड़े होते हैं, इन्हें हम कहते हैं लिगेंड्स। ठीक है, ओके, जैसे ये क्या है, लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज लिंक टू ए, जुड़ा होता है, ए नंबर ऑफ, इन बहुत सारे कह सकते हैं आयन से, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, और ऐसे भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल जिनके ऊपर चार्ज हो। ऐसी कोई भी स्पीसीज जिस पे चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज एक आयन है, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज भी क्या है, एक आयन। ठीक है,
न्यूट्रन मॉलिक्यूल्स और आयंस सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हो, कैसे? वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है ये समझेंगे। तो सिंपल से शब्दों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और इससे लिगेंड्स जुड़े होते हैं वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, जिसे हम क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस कंपाउंड को हम कैसे बताते हैं? वाया स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हुए, जिसके अंदर दो प्रकार की स्पीसीज होंगी। एक होगा सेंट्रल मेटल एटम, देख लो यहां पे, ये देख लो यहां पे, देख लो यहां पे ब्रैकेट के अंदर जो भी है ये है सेंट्रल मेटल एटम। ओके, ये जो बाकी है ये क्या है? लिगेंड्स। ये वाला यहां पे, ये वाले, देन ये दिस। ओके, कैसा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये क्या होता है? देखिए, जो ये सेंट्रल मेटल एटम है जनरली डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। जनरली बोला है, जनरली क्या होता है? डी ब्लॉक का एलिमेंट, यानी किसी और ब्लॉक से भी हो सकता है। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम आगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और ये जो लिगेंड्स होते हैं, मैंने बोला कोई भी लिगेंड, हर एक लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों के दो इलेक्ट्रॉन होंगे जिसे हम कहेंगे एक लोन पेयर। कोई भी ऐसा लिगेंड या जनरली एक लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो आयंस और मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना रहा है उसके पास लोन पेयर मिलेगा। क्या मिलेगा? लोन पेयर, यानी लिगेंड्स के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर है ये लिगेंड डोनेट कर देता है वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ दिस सेंट्रल मेटल एटम और आयन। क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? जब एक स्पीसीज के दो इलेक्ट्रॉन, एक ही स्पीसीज के, यहां मैं कह सकता हूं एक स्पीसीज के अंदर एक एटम है, लेट्स अज्यूम दैट यहां पे स्पीसीज है NH3 अमोनिया, यहां पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। ठीक है, यहां पे प्लेटिनम, प्लेटिनम के पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये हो गया वैकेंट डी ऑर्बिटल प्लेटिनम के पास। तो ये जो नाइट्रोजन है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन वैकेंट डी ऑर्बिटल को दे देता है और एक बॉन्ड बना लेता है, जिसे क्या कहते हैं आप? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी अकेले नाइट्रोजन के एटम से ही, जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बना दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या मतलब इस बात का? जनरली हम देखते हैं कि जो कोवालेंट बॉन्ड होता है वो दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। अगर मैं बात करूं CH, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, इसे हम क्या कहते हैं? कोवालेंट बॉन्ड। ठीक है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रहे हैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? जब एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है अपने लोन पेयर ये वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है और एक बॉन्ड बना लेता है, जिसका क्या नाम है? अगेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा एटम कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा और क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉनों को बस एक्सेप्ट कर लेता है और बॉन्ड बन जाता है, जिसे क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हो, किसी के पास कुछ नहीं है और आपके पास बाइक है। ठीक है, आप अपना बाइक दूसरे को डोनेट कर देते हैं और हां, जब आपका मन करे तब आप भी उस बाइक को चला सकते हो या यूज कर सकते हो। अब जो आपके बीच बॉन्ड बना ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, यानी कि एक ही एटम के या आयन के दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना ले। ठीक है, और दोनों की साझेदारी अब आपको दिख रही है, इसे क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो ये लिगेंड होते हैं ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, दैट्स वाई हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, देखो
कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लिगेंड्स। अब समझ में आ गया लिगेंड्स किन्हें कह रहे हैं हम? टू वैकेंट, किसमें? वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। बन गया। अब जिस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो उस कंपाउंड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दैट्स ऑल। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने 7-8 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख रखे हैं। देखो पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ध्यान दो। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिखाना होता है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो प्रकार की स्पीसीज है, या दो प्रकार से हमने नेमिंग कर रखी है स्पीसीज की, जिनमें से एक है, यानी एक पार्ट है सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम के बाद जो भी पार्ट बच गया वो है लिगेंड्स का। ये हो गए लिगेंड्स। डन। ब्रैकेट में बंद कर दो, बन गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें देखो ब्रैकेट के अंदर जो भी है, यानी ये जो पूरा कंपाउंड क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ब्रैकेट के अंदर जो भी है ये क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आयरन और साइनाइड से बना हुआ है। आयरन सेंट्रल मेटल एटम है, साइनाइड लिगेंड है। निकल कार्बोनिल ब्रैकेट के अंदर क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये भी क्या है? कॉपर विद NH3 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। तो ये जो इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है ये क्या है? इसे कहते हैं हम काउंटर आयन। क्या कहते हैं? काउंटर आयन। क्या है ये? काउंटर आयन। यानी काउंटर आयन आगे भी हो सकता है कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट के, और पीछे भी हो सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले पार्ट। यानी कि आपको जो कंपाउंड दिया जाता है उसमें दो पार्ट हो सकते हैं या एक पार्ट भी हो सकता है, पर जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वही क्या होगा? कोऑर्डिनेशन पार्ट। अब मैंने आपको एक कंपाउंड दे दिया ये वाला, बताओ क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? यस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है। अगर किसी भी कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट यानी ब्रैकेट वाला पार्ट मिल जाए तो वो कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, ओके। इसमें दो पार्ट हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन। यानी कि जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और इस वाला जो बाहर जो बच जाती है स्पीसीज इस ब्रैकेट के बाहर, ये पूरा ब्रैकेट के साथ वाला पार्ट क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाहर जो स्पीसीज है इसे कहते हैं काउंटर आयन। ऐसे यहां पे ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच, और ये है काउंटर आयन। ठीक है, सिंपल हो गया। अब अगली बात सुनिए, जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनका हमारी लाइफ में भी रोल है। कैसे? हीमोग्लोबिन, आरबीसी हीमोग्लोबिन को स्टोर करती है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है कौन? हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी का क्या यूज होता है? आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। तो जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर जो हीम वाला पार्ट है ये आयरन से बना होता है, Fe2+, फेरस। अब जो आपका आयरन है हीमोग्लोबिन के अंदर ये अदर मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ये जो हीम वाला पार्ट होता है हीमोग्लोबिन के अंदर ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सिंपल। ऐसे ही क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहां होता है? लीफ, पत्ते में। एक प्लांट के लीफ में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जो क्लोरोफिल है यही फोटोसिंथेसिस होता है। बोलो, जो क्लोरोफिल होता है ये मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है।
यानी इसमें मैग्नीशियम सेंट्रल मेटल एटम के फॉर्म में काम करता है क्लोरोफिल में और बनाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो क्लोरोफिल इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। अब यहां पे मैंने बात बोली थी ना कि जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में। जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन बनाता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट। बट क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट, ध्यान रखना। तो जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। मैग्नीशियम 2+ की फॉर्म में होता है क्लोरोफिल में, तो इसके एस ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, फिर अदर मॉलिक्यूल इसके साथ क्या बना लेते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है। तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ध्यान रखना। ऐसे ही विटामिन B12, देखो विटामिन B12 आरबीसी में हेल्प, आरबीसी बनाने में हेल्प करता है। समझ में आ रही है? आरबीसी को बनाने में हेल्प करेगा कौन? विटामिन B12। अब विटामिन B12 भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किसका भाई? कोबाल्ट का। किसका? कोबाल्ट। कोबाल्ट एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो मैक्सिमम जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट से ही बनते हैं, बट एक दो एक्सेप्शन भी है। ठीक है, अगली बात, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इन्हें हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। क्यों? और एक्चुअली पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही कहते थे। पूछ लेते हैं क्यों भाई? इसलिए कि जो ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, अगर आप इसको वाटर में यानी किसी सॉल्वेंट में डाल दे तो ये आयंस में ब्रेक नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर इस कोऑर्डिनेशन इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पार्ट या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स आयंस हैं ये सेपरेट नहीं होते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, ध्यान रखिएगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयंस में ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक है, ये आयंस में सेपरेट नहीं होता है। ये भी आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक है, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये था व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एग्जांपल और सम यूज आल्सो। एक बात और समझिए, ये वाला जो पूरा कंपाउंड है इसका नाम है सिस्प्लेटिन। क्या नाम है? सिस्प्लेटिन, जो कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका इस्तेमाल कैंसर को ट्रीट करने में करते हैं। समझ में आ रही है? तो सिस्प्लेटिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो कि एंटी कैंसरस एजेंट का काम करता है। एंटी कैंसर एजेंट, कैंसर को जो अपोज करे, खत्म करे। ठीक है, दूसरा रोडियम क्लोराइड ट्राइफिनाइल फोस्फिन, 3 मॉलिक्यूल इसके। ये जो पूरा कंपाउंड इसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट, जो कि बहुत सारी रिएक्शंस में कैटलिस्ट का काम करता है। कौन? विल्किंसन कैटलिस्ट, जो कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और ये आपके अदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जो अलग अलग जगह इस्तेमाल होते हैं, लाइक वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में, सिरप्स जैसे हम कप सिरप पीते हैं, कोल्ड यानी कि खांसी जिसको हो रही है दूर करने के लिए, ये भी क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। ये वाली डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कोई पूछ ले तो आप आराम से लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिए आराम से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये है ऑप्शंस आपके सामने, बताओ इनमें से कौन कौन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। यानी अगर आपने पता कर लिया कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो ऑटोमेटिकली ये वाले नहीं, सिंपल। क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? यस। कैसे पता चला? स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कंपाउंड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये वाला, हाँ ये भी है, ये भी है, तो ये वाला ये भी है। क्या इसमें है क्या पार्ट? यस। नहीं, इसमें साथ में ये भी है। गाइस
ब्रैकेट वाला पार्ट कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि ये और ये आयंस में नहीं टूटते। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। इसी के बेसिस पे हम इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी होगा वो भी क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सिंपली। तो कंफ्यूज मत होना इस काउंटर आयन को देख के, ठीक है? ये क्या होता है? काउंटर आयन। ये वाला क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पूरा क्या है ये? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यस, ये वाला ये ऐसे कंपाउंड भी है, ब्रैकेट दिख रहा है, सिंपल सा लॉजिक। अब ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्यों? आयंस में नहीं उठते। ये वाला बताओ क्या है? इस कंपाउंड का नाम है, याद कर लेना, मोर्स साल्ट। मोहर का साल्ट, मोर साल्ट कहते हैं इसको। क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिख रहा है कितना लंबा? नहीं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होता। मोर साल्ट इज नॉट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, ये है आपका पोटास एलम। फिटकरी सुना है आपने? पोटास एलम इसे कहते हैं। ये फॉर्मूला होता है पोटास एलम, पोटासियम और एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। ये भी आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है। जैसे आप इनको पानी में डालोगे ये इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक कर जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयंस में ब्रेक नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इसका नाम बताओ क्या है? KCl-MgCl2 क्या ये भी है क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? नहीं, इसका नाम है कर्नालाइट। कर्नालाइट, ध्यान रखेंगे। ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। कि जैसे आप इनको आयंस में डालेंगे, सॉरी, जैसे आप इनको वाटर में डालेंगे आयंस में ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है? तो ये क्या है भाई? देखो, ये एक साल्ट होता है, ये एक साल्ट होता है, ये दो साल्ट हो गए, पानी के साथ जुड़ गए। एक साल्ट और एक साल्ट, दो साल्ट पानी के साथ, दोनों दो साल्ट पानी के साथ, यहाँ पे दो साल्ट पानी के साथ। इन्हें हम कहते हैं, ये तीनों के तीनों है डबल साल्ट। क्या है? डबल साल्ट। ऐसे साल्ट जिसमें दो साल्ट हो, ठीक है? जैसे K2SO4 एक साल्ट है क्योंकि ये एसिड और बेस से बना हुआ है। एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? साल्ट। जब एसिड और बेस के ऐसे दो साल्ट हो तो उसे क्या कहते हैं? डबल साल्ट। फिर डबल साल्ट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल साल्ट, ठीक है? डबल साल्ट आयंस में ब्रेक कर जाता है, इंडिविजुअल आयन की आपको आइडेंटिटी का पता चलेगा, पर कॉम्प्लेक्स पार्ट में इंडिविजुअल आयंस की आइडेंटिटी का पता नहीं चलेगा, ये आपके आयंस में ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है? क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? जल्दी से आंसर कमेंट करो। कौन? क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? देखो ये ब्रैकेट में बंद है कंपाउंड। यस, ऐसे दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। यानी जो ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड है वो क्या कोऑर्डिनेशन पार्ट रखते हैं? यस, इन्हें क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये वाला कंपाउंड क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या? नहीं। दिस इज द आंसर। ऐसे आपसे पूछ लेते कि इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कौन कौन है? ए भी है, सी भी है और डी भी है, ठीक है? ओके गाइस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आप लोगों से फर्दर नेमिंग भी पूछेंगे, ठीक है? जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट आर देयर एग्जांपल एंड व्हाट आर देयर यूज, ये इस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्या क्या पार्ट हैं पहले ये पढ़ेंगे। लिगेंड्स के क्या क्या पार्ट हैं, कितने प्रकार के लिगेंड्स होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है? और ये जो वीडियो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, आप अपनी कॉपी में अच्छे से बनाएं। जब आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे या आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे जो आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है? किसी प्रकार की क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।